अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नस्ट ने अपने एंटी टेस्ट सीरीज़ 3 की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट कर दी है और अनाउंसमेंट के मुताबिक 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 10 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि नस्ट पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी और HEC की भी रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे रहती है, तो इस हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी नस्ट होती है। तो एक बेसिक आइडिया कि आपका नस्ट में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर आपके एंट्री टेस्ट में मार्क्स 150 प्लस हैं तो आप सिक्योर साइड पे हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का जो टारगेट होता है वो नस्ट का मेन कैंपस होता है, इस्लामाबाद कैंपस होता है, वहाँ पे मेरिट ज़रा हाई रहता है। तो अ गुड स्ट्रेटजी इज़ कि जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं आप ये देखें कि उसके कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका मेरिट लो है या कौन से ऐसे कैंपसेस हैं जिनका मेरिट लो रहता है, स्टूडेंट्स उसकी तरफ नहीं जाते। तो अगर आपके मार्क्स 150 से कम है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप रावलपिंडी कैंपस, कराची कैंपस, कोयटा कैंपस, इनको ज़रूर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल रखें ताकि आपके चांसेस एडमिशन के बढ़ सकें। इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं कि नस्ट के कौन से प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन हो सकता है या चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमारी वेबसाइट eduvision.edu.pk के ऊपर नस्ट मेरिट कैलकुलेटर मौजूद है। वहाँ पे अगर आप अपने मार्क्स और एंट्री टेस्ट के एक्सपेक्टेड मार्क्स एंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि नस्ट के किन कैंपसेस के अंदर किन प्रोग्राम्स में आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं और इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि वो तमाम ऑप्शन ज़रूर लें जिनके में आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं और नस्ट में एडमिशन आपका सिक्योर हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिस फील्ड में भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, बहुत से दूसरी और प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो उसकी ब्रांचेज ही होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसको कम प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसका मेरिट कम होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो उसी की ब्रांच है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का मेरिट कम होगा एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो उसी की ब्रांच है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका एडमिशन हो जाता है तो बाद में आप MS मैकेनिकल में भी कर सकते हैं या मैकेनिकल की जॉब्स भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका टारगेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो आप सेकेंड ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BS करने के बाद आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS भी कर सकते हैं या उसकी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एंट्री टेस्ट को कैसे हैंडल करें। एंट्री टेस्ट के लिए नस्ट का एंट्री टेस्ट में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन उन क्वेश्चंस को हैंडल करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें फ़िज़िक्स और मैथ का पोर्शन मेजर होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि आपको फार्मूला शीट्स आप बना लें अपनी फ़िज़िक्स की और मैथ की और उनको अच्छी तरह से रट लें, क्योंकि फार्मूला बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो फ़िज़िक्स और मैथ के पोर्शन में आते हैं। अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं होगा, फ़ौरन क्लिक नहीं करेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथ के क्वेश्चंस ख़ास तौर पे और फिज़िक्स के बहुत लेंथी तरीके से होते हैं, लेकिन इसके बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि उसके शॉर्ट ट्रिक्स कौन से हैं, ताकि एक नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर आप उसको टाइमली मैनेज कर सकें, शॉर्ट तरीके से कर सकें। अगर आप लेंथी तरीके से चलेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ़िज़िक्स की समरी जो चैप्टर के एंड में होती है उसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं, क्योंकि वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पिक होते हैं नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए। और आपकी जो साइड इंफॉर्मेशन है उसको इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दें, उसको भी देखें और पूरा सिलेबस जो है वो गो थ्रू करें, तो आप इंशाल्लाह फ़िज़िक्स और मैथ के पोर्शन में बहुत अच्छी परसेंटेज ले सकेंगे। इसमें एक और बहुत अहम बात यह है नस्ट के एंट्री टेस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें आपको सेक्शंस को स्विच करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। तो आपकी अ गुड स्ट्रेटजी इज़ कि आप वो वाला सेक्शन सबसे पहले करें जिसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, उसके बाद कोई दूसरा सेक्शन ऐसा अटैम्प्ट करें जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और फिर तीसरा सेक्शन फिर ईजी ले लें और आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा थक ना जाए इसके अंदर। तो अगर आपने शुरू में ही बहुत ईजी सारे सेक्शन कर लिए तो एंड
एंड में जाके आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इंग्लिश और केमिस्ट्री के हवाले से नॉर्मली कम उसका पोर्शन होता है इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपको सिलेबस जस्ट अगर आप अपना गो थ्रू कर लेते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन है उसके ऊपर खास तवज्जो दें। वोकैबुलरी को एक नज़र देख ज़रूर लें, मेन चीज़ें उसमें से कर लें, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसमें फंस गए तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और बहुत सी चीज़ें जो आप दूसरी प्रिपेयर कर सकते हैं फिज़िक्स और मैथ की, जिसका पोर्शन भी ज़्यादा है, जिसकी वेटेज भी ज़्यादा है, वो उसको टाइम आप उतना ज़्यादा दें। इंटेलिजेंस के अंदर कोडिंग और डीकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने मैथ के सीरीज़ के क्वेश्चंस किए हैं, बट थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपने उसके अंदर अपना पैटर्न ढूंढना है कि क्वेश्चंस के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें पैटर्न क्या है। नॉट नेसेसरीली कि वो वही फार्मूलेज जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ और अरिथमेटिक सीरीज़ के फार्मूले उसके ऊपर अप्लाई होंगे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा सीरीज़ के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छी कर लें आप। इसके अलावा रिव्यू की ऑप्शन आपके पास नस्ट के अंदर मौजूद होती है। बेहतर ये है कि आप जो भी क्वेश्चन जो सेक्शन आपने स्टार्ट किया उसको एंड तक कंप्लीट ज़रूर करें, लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है और मुश्किल है उसको रिव्यू में डाल दें, और फिर एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन अपना करें, और जब आपका पूरा चारों सेक्शन एंड हो जाएं तो उसके बाद आप अपने रिव्यू के क्वेश्चंस को उठा के देखें और उनको अटेम्प्ट करना शुरू करें। तो इस तरह से आपके नस्ट की एंट्री टेस्ट की टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और विद इन द टाइम पीरियड आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सोशल साइंसेज के हवाले से उसमें इंग्लिश, जनरल मैथ और एनालिटिकल और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो उनके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें। जनरल मैथ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। एनालिटिकल क्वेश्चंस के हवाले से जो NTS की कुछ बुक्स हैं या और कुछ बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं ये टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक ख़ास स्ट्रैटेजी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो क्वेश्चंस जल्दी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस के ऊपर टाइम ज़रूर स्पेंड करें और देखें कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस तरह के क्वेश्चंस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर है। कि अगर आप उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको साइड पे लिख लें, थोड़ा थोड़ा कर लें और फिर उसको कंबाइन करें। जो भी आपके लिए, आपके माइंड के हिसाब से आपके लिए सूटेबल स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करें, तो एनालिटिकल के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आपकी उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा अगर आपको नस्ट में एडमिशन के लिए हवाले से कोई भी मुश्किल पेश आ रही है या आप समझते हैं कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या चेक करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करें। थैंक यू।